हे गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं मेरे पीजी पे शिफ्ट हो चुकी हूँ एंड अभी ऋषिकेश का जो ब्लॉग है वो आ ही रहा है। अभी तक मैंने दूसरे पार्ट की एडिटिंग नहीं करी है, एक पार्ट डाल दिया मैंने। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। वैसे इस ब्लॉग से बहुत पहले ही वो सारे ब्लॉग्स आ चुके होंगे एंड मैंने पीजी में शिफ्ट कर लिया। उसका अभी तक कोई ब्लॉग बनाया ही नहीं, मतलब स्टार्ट ही नहीं किया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। ट्रिप से आए, फिर डेली ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। तो मैंने और मैम ने जिस दिन शिफ्ट किया था उस दिन रात को शिफ्ट किया था, मतलब ऑफिस के बाद हम गए और हमने शिफ्ट किया वहाँ पे। मैम का रूम नंबर 12 है, मेरा रूम नंबर, ठीक है मेरा भी है, मतलब मैं अलग रूम में हूँ, अलग मेरा ट्रिपल सीटर है, उनका डबल सीटर है। एंड पीजी का जो व्लॉग है, लाइक पूरे पीजी का जो मेरा पीजी क्या है, कैसा है वहाँ पे, मैं रूम कैसा है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी किसी दूसरे ब्लॉग में। अभी फिलहाल ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सैटरडे को। आज शनिवार है, आज मेरा वीक ऑफ है एंड मैं थोड़ा लेट उठी, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लेट उठी, तो मैं भी थोड़ी देर पहले ही नहा धो के खाली हुई हूँ और मैं जा रही हूँ झंडे वाला हनुमान जी के यहाँ। ये जगह कहाँ है, यहाँ कैसे जाते हैं एंड इसकी मान्यता क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। मैम फोन बज रहा है, एक सेकेंड गाइस। तो गाइस, मैं जैसा कि आपको बताती झंडे वाला हनुमान जी मंदिर में जा रही हूँ। उसके मतलब ये अचानक से मैंने एक शॉर्ट्स, मतलब एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि शनिवार और मंगलवार के दिन ऐसा माना जाता है कि शाम के टाइम जो आरती होती है ना, उस टाइम पे हनुमान जी खुद वहाँ आते हैं, लाइक वहाँ पे वो होते हैं, हाँ उनकी प्रेजेंस होती है वहाँ पे। इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि मैं वहाँ जा रही हूँ। एंड इसके अलावा और भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कि लाइक उसका नियरेस्ट, वैसे तो वो करोल बाग में पड़ता है, करोल बाग में भी उसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है वो झंडे वाला मेट्रो स्टेशन ही पड़ता है। एंड वहाँ पे जो टाइमिंग वगैरह है वो मैं इस वीडियो में आगे आपको बता दूंगी। आप लोग को भी जाना है तो आप लोग जरूर जाइएगा। और जो मूर्ति है ना उसकी हाइट है 108 फुट ऊंची, 108 फुट सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है वो, ऐसा बोला जाता है। तो यार चलो, अभी मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। मैं ये पहनूंगी व्हाइट टी शर्ट क्योंकि गर्मी बहुत है बाहर, एंड ब्लू जीन्स, एंड उसके बाद चलेंगे। एंड मेरी रूममेट भी मेरे साथ जा रही है, बट ये पागल है, लाइक उनका ये है कि मतलब दीदी मुझे वीडियो में मत लेना, ब्लॉग में मत लेना, मेरी आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए। आई डोंट नो ऐसा क्यों कह रही है ये झल्ली, बट ठीक है, इट्स ओके। अभी चलते हैं, कभी न कभी तो इन लोगों का चेहरा मैं दिखाई दूंगी क्योंकि मैं हूँ ही एक नंबर की पागल। हंस मत। ठीक है गाइस, चलो अभी फटाफट रेडी वेडी हो जाते हैं, जब बाहर निकलेंगे तब आपसे मिलती हूँ। गाइस, मैं एकदम रेडी हूँ जाने के लिए। वहाँ मंदिर अभी 4 बजे खुलेगा एंड अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं। तो गुड़गांव से वहाँ पहुँचने में टाइम तो लगेगा ही, और मुझे बाहर कुछ खाना भी है हम दोनों को ही। तो हम जाएंगे और खाएंगे, मतलब पहले दर्शन करेंगे फिर खाएंगे। हाँ, तो अभी हम चलते हैं, ठीक है। पहले अभी रैपिडो बुक किया हमने, हम रैपिडो से जाएंगे पहले मेट्रो स्टेशन, फिर मेट्रो से जाएंगे झंडे वाला हनुमान जी मंदिर, ठीक है। अच्छी हवा चल रही है, थोड़ी गर्म है बट ठीक है। हमारी मेट्रो अभी आई नहीं है। गाइस, अगर आप इफ्को चौक या एमजी रोड से आ रहे हो, अगर आप इफ्को चौक या एमजी रोड से आ रहे हो तो आपको राजीव चौक जाना है। राजीव चौक पे उतर के वहाँ से चेंज करना है तो द्वारका की ओर जो मेट्रो जाएगी उस मेट्रो में बैठना है। एंड देन एक स्टेशन आर के आश्रम एंड देन झंडे वाला आ जाएगा। एंड मैं अभी आपको दिखाती हूँ, यहीं से वो दिखता है मंदिर। खाली मेट्रो देखो, और ये रहे मेरे बजरंग बली। ओहो, बैक, इनका बैक साइड दिख रहा है, ये देखो, ये रहे मेट्रो स्टेशन से उतरती थोड़ी वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है ये मंदिर, ठीक है। और यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ की जो जोत है ना वो, मतलब वो लगातार जलती ही है, एकदम अखंड जोत जिसे बोलते हैं, वो जोत जलती है इस मंदिर पे। और ये रहा खाली मेट्रो स्टेशन। चलो अब हम लोग चलते हैं, अब जाएंगे वहाँ पे।
गाइज ये जो प्रसाद की थालियाँ रखी रहती हैं ये एक 51 की होती है और एक चुन्नी के साथ जो होती है वो 101 की होती है। तो आप जब भी जाएं तो पहले उनसे पूछ लीजिए कि लाइक कौन सी थाली का प्राइस क्या है, क्योंकि फिर वो गलत गलत भी बता देते हैं। मैंने देखा उन्होंने किसी और के साथ यही चीज़ की थी। मैंने तो पूछा था इसलिए मैं समझ गई कि 51 और 101 की है, लेकिन उन्होंने 51 वाली 101 में किसी और को भी दी। इस मंदिर के आसपास शनिदेव का भी मंदिर है। शनिदेव के मंदिर के जस्ट बगल में ही वैष्णो माता की गुफा है, जिसके अंदर मैं अभी आगे आप देखोगे मैं जाऊंगी, लेकिन वो यहाँ से नहीं गए थे हम, सामने से हम अंदर की तरफ से, मंदिर के अंदर की तरफ से ही जाते हुए गए थे, ठीक है। उसके अलावा जो एंट्रेंस है उस पे वहाँ पे सबसे पहले जो है एक बड़ा सा ऐसे ये जो आपको दिख रहा है मुंह जैसा वो खुला हुआ है, उसके अंदर से ही मंदिर के अंदर आप जाओगे। एंड मंदिर के अंदर जाते ही सबसे पहला जो आपको मूर्ति दिखेगा वो है ये हनुमान जी की मूर्ति। एंड मुझे पंडित जी ने बताया कि वो जो अखंड ज्योत जल रही है ना यहाँ पे, जब से ये मंदिर बना है तब से वो ज्योत जो जल रही है, मतलब इसमें मैं क्लियर नहीं हूँ कि जब से मंदिर बना है तब से या बहुत सालों से वो ज्योत जल रही है, वो ये हनुमान जी के पीछे जल रही है। मैंने उनसे जाकर पर्सनली पूछा कि कहाँ पे है वो ज्योत, तो उन्होंने बोला ये जो हनुमान जी की मूर्ति है उसके पीछे वो ज्योत जल रही है। उसके अलावा यहाँ पे जब हम गए थे तो उस दिन भजन चल रहा था। एंड इसके अलावा अभी यहाँ बगल में भी एक हनुमान जी की बहुत प्यारी सी मूर्ति रखी हुई है जिसको मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया है। एंड सच में बहुत सुकून मिल रहा था वहाँ पे बैठ के। मैंने हनुमान चालीसा भी पढ़ी थी, वो सब मैंने ब्लॉग में नहीं लिया, बट बहुत सुकून मिल रहा था। यहाँ पे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग चाहो तो आगे दर्शन कर सकते हो, बहुत अच्छी जगह है जाने के लिए, बहुत अच्छी जगह है सच में। इसके अंदर भी एक गुफा है छोटी सी यहाँ से, बट उसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि इन्होंने मना किया है। बाकी ये तो है ही। एंड उधर एक ज्योत है जो कि 2006 से जल रही है, ऐसा उन्होंने बताया। गाइस मंदिर की एंट्रेंस मैंने आपको बाहर से दिखा दी थी, जहाँ मैं हाथ जोड़ के खड़ी थी, वहीं से मंदिर की एंट्रेंस है। बाकी ये वो ज्योत है जो 2006 से जल रही है यहाँ पे लगातार, 2006 से ये ज्योत जल रही है। गाइज ये हनुमान जी की गदा है जो एक कमल के उस पे फूल पे रखी हुई है, और मैं हनुमान जी का जो पूरा शरीर है उसके अंदर की तरफ ये मंदिर जो है यहाँ पे हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मूर्ति है वो 108 फीट है, और इस जगह को वैसे संकट मोचन हनुमान धाम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये जो मतलब मूर्ति है ये लाइक पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जितनी भी मूर्तियां हैं अब तक ये सबसे ऊंची है। और अभी देखो नीचे की तरफ सारी पूजा पाठ ये सब हो रहा था और गुफाएं थी, ऊपर की तरफ आने के बाद भी मंदिर है। एंड इसके ऊपर भी पंचमुखी मंदिर है जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। ये मंदिर 2008 में कंप्लीट हो गया था बनके, बट इस मंदिर को बनने में लगे थे 13 साल। मैंने वहाँ के जो पंडित जी उनसे जब पूछा था तो उन्होंने बोला था इसको 13 साल लगे थे बनने में। गाइस जो 108 फीट की मूर्ति है ना, ये हम उसी के अंदर हैं एक तरीके से। और यहाँ पे ये जो मंदिर है इसको बनने में शायद 12 साल लगे थे, ऐसा मैंने पढ़ा था। लेकिन अभी मैं इसके बारे में आपको क्लियर नॉलेज दूंगी ब्लॉग में आगे, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं पंचमुखी हनुमान जी मंदिर को, मतलब ऊपर है यहाँ पे वो देखने के लिए, ठीक है। इसी मंदिर के अंदर है वो सारी चीज़ें। हाँ इनके दर्शन आज के दिन बहुत शुभ होते हैं। बस ये आखिरी जो ऊपर का हिस्सा था मंदिर का वो था पंचमुखी हनुमान जी के मूर्ति जहाँ पे रखी हुई है उसका हिस्सा। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मैंने ब्लॉग में आपको दिखा दी। गुफा में जाने के बाद सिर्फ वही सारी मूर्तियाँ थी जिनको मैंने आपको दिखाया, और वो अखंड ज्योत थी जो 2006 से चल रही थी। उसके अलावा जहाँ पे पंचमुखी मंदिर, जो पंचमुखी हनुमान जी हैं, वो इनका जो प्रतिमा का जो पैर है ना, मूर्ति के जो पैर हैं उनके अंदर की तरफ से ये बने हुए हैं। बस यही थे हनुमान जी का लाइक ये मंदिर था जिसको मैंने पूरा कवर किया इस ब्लॉग में। इसके अलावा मुझे यहाँ जाके काफ़ी अच्छा लगा। एंड बस अब आप देख लो, मैंने आपको सारे दर्शन करा दिए। अब इसके बाद हम घर चले जाएंगे, जो कि आप ब्लॉग में आगे ज़रूर देख लोगे।
गाइस मैं जा रही हूँ घर। मेरा अभी प्लान नहीं था बट अब मैं जा रही हूँ घर। बैक एट होम। गाइस बैकग्राउंड को मत मतलब थोड़ा ध्यान मत दीजिएगा, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। आँखियाँ फोड़ दे। मम्मी भोजपुरी में कह रही मेरी आंखें फोड़ दे तू। बट मैं आ गई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब कल सुबह ही भागना होगा बट ठीक है कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़ता, क्या ही फर्क पड़ता। ओ मुझे एक चीज़ याद आई, ओ मुझे एक चीज़ याद आई, मुझे पीजी के लिए अपने घर से ही ले जाऊंगी फिर मैं बर्तन। अब मैं बर्तन वहाँ लूंगी नहीं। यस सब लफड़ा बेकार है, इससे बढ़िया तो हमारा वही है लोगों से। और अच्छे से पापा का पैर दबाओ। मेरे एक सर है, उन्होंने प्रोफाइल पे फोटो देखी तो कह रहे हैं कि तुमने जो फोटो लगा रखी है मम्मी पापा की है। मैंने कहा हाँ, तो कह रहे हैं तुम अपने पापा पे गई है। और ये सुन के बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आजा जाना जाना प्रियांशु जा, प्रियांशु जा उधर देख कैसे बैठी है वो हम लोग को डराने के लिए, दुष्ट आत्मा। किचन का बैकग्राउंड गंदा है, व्हाट डू यू मीन? कितने सालों से हम इस किचन में गाइस। कौन कह रहा था कीड़े नहीं है? अरे कीड़ा काट लेना। हरे क्या आता? व्हाट इज दिस टाइप ऑफ वर्डिंग्स यू आर यूजिंग? रिया को बोला तो रिया छोटी तो क्या हरे बोलेगा तो उसे। वैसे हरे क्यूट भी होता है कभी कभी बट ठीक है। अभी देखो मैं बनाऊंगी रोटी इतने दिन बाद अपने यहाँ पे। रिया मैं कितने दिन हो गए मेरे को इस किचन में खाना बनाए हुए? सच बताना, तुझे याद है मेरे को इस किचन में खाना बनाया हुए बहुत दिन हो गए? हाँ क्योंकि वो कभी भी नहीं बनाती है, ऑलमोस्ट बचपन से हो गया। ये ऐसी फालतू बातें 100 बार बोल। रिया इधर देख के बोलना जरा कि मैं खाना नहीं बनाती थी। बहुत टाइम हो गया, बस बचपन से नहीं बनाया। कोई बात नहीं। गंदी है तू सच में यार रिया। देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, मुझे ना ये ऐसे व्हाइट पहनती तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। एंड जेन्युइनली मैं लग भी रही हूँ शायद। क्यों मोड़े मोड़े चैन मोड़ा पैसा, बट चैन पहनने के लिए रिया के पास गला ही नहीं है। अच्छा गाइस आज है संडे और मैं बहुत जल्दी पहुंच गई हूँ घर से। मुझे लक्की जो कि हमारे पड़ोस में ही रहता है वो स्कूटी से आता है हीरो होंडा चौक तक, तो वो भी जल्दी आ गया था। उसने बोला दीदी अभी मेरे लिए तो ना, मेरे लिए तो मतलब 1 घंटा बाकी है अभी। तो मैंने कहा चल तो मेरे को मेरा ऑफिस तक ही छोड़ दे। तो वो अभी मेरे को ऑफिस तक छोड़ने गया था, आया मतलब। और सोचो मैं मतलब घर से निकली थी 7 बज के कुछ 12 मिनट या 13 मिनट पे, और हम लोग 7 बज के 42 मिनट पे यहाँ पहुँच भी गए क्योंकि संडे की वजह से कोई ट्रैफिक ही नहीं मिला। अभी फिलहाल मेरा बैग रखा हुआ है, मैं जा रही हूँ उसको लॉकर में रखने। एंड उसके बाद कुछ खाऊंगी यार, एक मतलब एक सेब लेके आई हूँ घर से। बाकी आज संडे तो यहाँ कैफेटेरिया बंद रहेगा, ये मैं भूल ही गई थी। और बाहर भी कुछ नहीं मिलता संडे वाले दिन, पर कोई बात नहीं छोड़ो, अभी देखते हैं खाने का कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा। एंड या फिलहाल चलते हैं, सामान रखते हैं एंड बस चलो सामान रखते हैं।
घंटे पहले आ गई तो पंचिंग करूँ कि नहीं करूँ, ये नहीं आ बैठी। मैं पहली बार इंटरव्यू देने आई थी तो भी मैं यहीं बैठ के वेट कर रही थी। पंचिंग करके नीचे जाके इसको धो के खाना है मेरे को। जाती हूँ मैं, यही करती हूँ। अकेली हूँ, पूरी जगह में अकेली हूँ। ये देखो, अलो कोई है ही नहीं, मैं क्या करूँ। है लोग ऊपर हैं, ऊपर के कुछ ऑफिसेस खुल गए जहाँ लोग आए जा रहे हैं, बट कैफेटेरिया में कोई नहीं है और मेरे ऑफिस में भी कोई नहीं आया। सो यार जस्ट चिलिंग एंड आई थिंक मुझे इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देना चाहिए, क्योंकि अब दिखाने के लिए ऐसा सच कुछ खास है नहीं, क्योंकि इसके बाद सीधे ऑब्वियसली काम करूँगी, फिर आऊँगी 15-15 मिनट के ब्रेक लूँगी, आधे घंटे के ब्रेक लूँगी, ठूसूँगी, फिर काम करूँगी। तो अभी फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो आएगा पीजी से रिलेटेड। ओके, सो यार मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ऋषिकेश के ब्लॉग अच्छे लगे होंगे, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड झंडे वाले हनुमान जी से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को दी है, वो इन्फॉर्मेशन जो है उनमें से कुछ बातें मैंने पंडित जी से पूछी थी, एंड कुछ बातें जो है वो मैंने ऑब्वियसली यूट्यूब, गूगल इन सब से देखा था कि हाँ क्या है और उसमें क्या नहीं है। तो यार अगर आपको जाना है तो आप वहाँ जा सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह है, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। नाउ बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।